देखिए हाइड्रोकार्बन यानी कि अच्छा केमिस्ट्री के पिता कौन है? अरस्तु पूरे विज्ञान के पिता हैं। अगर बात करें एरिस्टोटल की तो एरिस्टोटल को विज्ञान पिता कहते हैं। किसका पिता कहते हैं? विज्ञान का अरस्तु को। और जीव विज्ञान के पिता अगर बात करें कौन है? अरस्तु ही है। लेकिन जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेट्स हैं। भौतिक विज्ञान के पिता 3 माने जाते हैं, सर आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन और एक गैलीलियो गैलीली। ठीक है, अब बात किसकी आ गई? किसकी? केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के आधुनिक रसायन के पिता, मॉडर्न केमिस्ट्री के जो फादर माने जाते हैं, पिता माने जाते हैं, एंटोनियो डी लैवासियर। हाँ लैवासियर लिखा होता है, लैवासियो लिखा होता है, लेवाजियर लिखा होता है ना। तो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से अलग अलग है, जो जैसा प्रोनाउंस करता है। तो कहने का मतलब आधुनिक जो है रसायन विज्ञान के पिता कौन है? रसायन के नहीं, लैवासियर। एंटोनियो डी लैवासियर है। तो अब ये देखिए सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कौन सी केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई जाना नहीं चाहता था। सबका यह मत था कि जितने भी पदार्थ बने हुए हैं उसे प्रकृति ने बनाया है। किसने बनाया है? मानव कुछ भी बना नहीं सकता। इसलिए सभी के सभी लोग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ यानी अकार्बनिक रसायन की तरफ क्या किए? रुख लिए, उधर की तरफ मुड़े। बोहलर ने, कौन? बोहलर ने अपनी प्रयोगशाला में किसको बनाया? जिसे आप याद रखने के लिए नाटू को नाटू कह सकते हैं, नाटू को नाटू है ना, यानी कि यूरिया बनाया। क्या बनाया? यूरिया को बनाया। तो उसने इस कथन को, इस किदवंती को, इस मान्यता को या इस अपवाद को खत्म कर दिया कि हम प्रकृति के अतिरिक्त भी यानी कि पदार्थों को बना सकते हैं, ना कि केवल प्रकृति के द्वारा प्रदत्त ही है, यानी कि हम पदार्थों का निर्माण स्वयं भी कर सकते हैं। तो कार्बनिक रसायन की जब बात करें तो कार्बनिक रसायन में किसका अध्ययन करते हैं? कार्बन का। किसका अध्ययन करते हैं? कार्बन का। हमारी आंखों के द्वारा जितनी भी वस्तुएं दृश्य हैं वो सभी की सभी किससे बनी हुई हैं? कार्बन से मिलकर बनी हुई हैं, है ना। कार्बन का बहुत ही विस्तृत उपयोग है। तो अब ये देखिए हाइड्रोकार्बन, हमारा पहला अध्याय क्या है? हाइड्रोकार्बन में अगर बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन जैसा नाम लिया गया, हाइड्रोजन और कार्बन। देखिए हमने अलग अलग लिखा है, हाइड्रोजन और कार्बन, यानी कि ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक और एरोमेटिक, है ना। एलिफैटिक, एरोमेटिक। तो कितने प्रकार के होते हैं हाइड्रोकार्बन? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एलिफैटिक और एरोमेटिक। अब देखिए एलिफैटिक कंपाउंड्स, एलिफैटिक कंपाउंड्स होते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड्स, इन्हें पहचान कैसे करेंगे? तो एलिफैटिक कंपाउंड में क्रमशः सिंगल बंध, डबल बंध और ट्रिपल बंध पाए जाते हैं, है ना। जहां पर ये संतृप्त होते हैं, क्या होते हैं? संतृप्त होते हैं, जबकि एरोमेटिक कंपाउंड संतृप्त नहीं होते हैं। एलिफैटिक कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन का एक निश्चित अनुपात होता है। एरोमेटिक में हाइड्रोजन और कार्बन का अनुपात निश्चित नहीं होता है। एलिफैटिक कंपाउंड्स को जलाया जाता है तो इससे यानी कि धुआं नहीं उठता है ना, जबकि इनको जलाने पर पूरी तरह से क्या निकलता है? धुआं निकलता है। जैसे आपका एलपीजी हुआ, लिक्विड पेट्रोलियम गैस,
यानी कुकिंग गैस भी बोलते हैं, उसको जलाया जाता है, क्या वो धुआं देता है? नहीं, ज्वाला के साथ नहीं जलता है। और जबकि ये आप चारकोल जलाइए, देखिए कितना धुआं देता है। चारकोल जलाएंगे, फिनाल जलाएंगे तो अधिक से अधिक, चारकोल सड़क बनाने के काम आती है जो, तो अधिक से अधिक धुआं देते हैं। दूसरी बात देखिए, इनका जो अस्थायित्व होता है, इनका अस्थायित्व इनसे कम होता है, इनका अस्थायित्व इनसे कम होता है। ये खुली श्रृंखला में पाए जाते हैं और ये बंद श्रृंखला में पाए जाते हैं। इनका गलनांक क्वथनांक इनसे कम होता है। बस यही। अब बात करें एलिफैटिक की। एलिफैटिक कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो आपको बताया गया एल्केन में कितना बंध पाया जाएगा? सिंगल बंध। एल्कीन में कितना बंध पाया जाएगा? डबल बंध। और एल्काइन कितना बंध पाया जाएगा? ट्रिपल बंध। तो एल्केन संतृप्त होता है और एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा क्या हो? जुड़ी हो, बंधी हो या संतृप्त हो। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, जिसे 2,4, यानी कि आपने कहा कि बाहरी कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अब किसी अभिक्रिया में या रासायनिक बंध बनाते समय कितने बंध उसके भाग लेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कार्बन की अब बात करें 4 हैंड्स, यही 4 जब एकल बंध द्वारा, यानी कार्बन के जब चारों बंध एकल, यानी कार्बन परमाणु जब एकल बंधों द्वारा अन्य परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे क्या बोलते हैं? संतृप्त कार्बन बोलते हैं ना। तो जो हाइड्रोजन जुड़ेगा तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। जैसे जोड़ दीजिए तो देखिए कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा जुड़ गई, तो इसे क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो मेथेन संतृप्त हुआ। अब बात करते हैं असंतृप्त। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा संतृप्त नहीं होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे आप लीजिए CH2, CH2 ये क्या चीज है? मेथिन है। ये क्या है? मेथेन और ये मेथिन। तो इसकी स्ट्रक्चर अगर आप देखें, ये CH4 है, तो ये क्या हो गया? C डबल बंध H2। तो क्या कार्बन की चारों संयोजकता एकल बंध द्वारा जुड़ी? नहीं, बल्कि कार्बन की यहाँ हाइड्रोजन से डबल बंध द्वारा जुड़ गया ना, यह असंतृप्त हुआ। क्या हुआ? असंतृप्त। जबकि यह क्या हो गया? चारों संयोजकताएं उसके एकल बंध द्वारा संतृप्त हो गई। बात समझ आई? अब बात करते हैं एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 और एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n और एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2 है ना। और इनकी पूरी गणना करने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी होती है? कार्बन, है ना। कार्बन परमाणु संख्या, अगर एक कार्बन तो क्या बोलते हैं? मेथ। क्या बोलते हैं? 2 कार्बन तो क्या बोलते हैं? एथ। 3 कार्बन क्या बोलते हैं? प्रोप। 4 कार्बन से ब्यूट बोलते हैं। 5 कार्बन से पेंट बोलते हैं। 6 कार्बन क्या बोलते हैं? हेक्स। 7 कार्बन क्या बोलते हैं? हेप्ट या सेप्ट। 8 कार्बन क्या बोलते हैं? आर्क। 9 कार्बन क्या बोलते हैं? नन और यानी नॉन। और 10 कार्बन क्या बोलते हैं? डेक बोलते हैं। तो ये हमारे जो कार्बन परमाणु संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? अनुलग्न होंगी, पूर्वलग्न होंगी ना। हाँ, नॉन पूर्वलग्न। पूर्वलग्न का मतलब होता है जो पहले लगे। क्या लगे? पहले लगे, पहले लगता है। अब देखिए यहाँ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से जो हम अनुलग्न लेंगे, क्या लेंगे? इनका अनुलग्न यानी कि जो बाद में लगाया जाएगा। जो कहाँ लगाया जाएगा? बाद में लगाया जाएगा। इससे एन होगा। क्या होगा? एन। इससे क्या होगा? इन। ऐसे क्या होगा? आइन। तो अब जैसे अगर मेथ में हम एन जोड़ते हैं क्या बन जाता है?
मेथेन। मेथ में अगर इन जोड़ते हैं तो क्या हो गया मेथिन। मेथ में अगर आयन जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है मेथाइन। तो ये पूरी बात समझ आ गई, ठीक है।